Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द इंडियन आइलैंड्स. ओके, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कोस्टल प्लेन्स को डिटेल में डिस्कस किया था. उसके अलावा होल फिजियोग्राफी में हमने नदर्न माउंटेन्स को, ईस्टर्न हिल्स को, नदर्न प्लेन्स, डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ये सारी जो चीज़ें वो कवर कर ली हैं. ठीक है, लास्ट जो बचती है दैट इज़ आइलैंड्स, वो जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जिसको हम द इंडियन आइलैंड्स कह रहे हैं. अब आपको पता है कि हमारी इंडिया में एक ही मेनलैंड है और 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं. वही जो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं वही आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. ठीक है, अब ये जो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं ये हमारे इंडियन ओशन में लोकेटेड है. ठीक है, अब यू नो कि हमारे इंडिया के साउथ में ही इंडियन ओशन है. इंडियन पेनिनसुला जो है उसके सराउंडिंग में इंडियन ओशन का ही वाटर है. ठीक है, जो इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में मतलब 2 सी में डिवाइड कर रहा है हमारा इंडियन पेनिनसुला, वो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे. तो वहीं पे हमारे ये 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स लाई कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडियन आइलैंड्स. इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके ओके, तो इंडियन आइलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि जो इंडियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में. क्या है? 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में. ठीक है, वन जो है वो लाई कर रहा है, वन ग्रुप बे ऑफ बंगाल में, और जो अदर ग्रुप लाई कर रहा है वो हमारा अरेबियन सी में लाई कर रहा है. ये अभी मैप के ऊपर भी हम देखेंगे. ठीक है, आपने बस इतना याद रखना कि 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया में. वन ग्रुप जो है वो हमारे बे ऑफ बंगाल में लाई कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो अदर ग्रुप है दैट इज सेकंड ग्रुप, वो हमारा अरेबियन सी में लाई कर रहा है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप लाई कर रहा है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में जो ग्रुप लाई कर रहा है दैट इज लक्षद्वीप. ठीक है, ये अभी हम मैप के ऊपर पहले देखेंगे. ठीक है, अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं, अभी देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कोई एक आइलैंड तो नहीं होता. आर्कीपेलागो एक टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं. तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये 572 आइलैंड से मिलके बने हुए हैं. कितने? 572 आइलैंड्स जो हैं उनसे मिलके ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड बना हुआ है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, इनकी अगर लोकेशन की बात की जाए, ठीक है, वो देखते हैं कि 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई कर रहे हैं और 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई कर रहे हैं. ठीक है, पहले ये हम मैप के ऊपर देख लेते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन जो है साथ साथ ही मैप के ऊपर देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है. ठीक है, इंडिया आप देखिए, ये नीचे हमारा इंडियन ओशन है ना. अब यहाँ पे हमारा ये है बे ऑफ बंगाल और ये हमारा क्या है? अरेबियन सी. ठीक है, क्योंकि इंडिया का ही पेनिनसुला जो इंडियन ओशन को ही डिवाइड कर रहा है ना. एक सी हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया, ये इंडियन ओशन के सी है, एक हमारा अरेबियन सी आ गया. ठीक है, इसके अलावा रेड सी भी आता है इंडियन ओशन का सी, बट ये जो है ये 2 मेजर सी हैं. ठीक है, एक ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में लाई कर रहा है दिस वन, और सेकंड ग्रुप जो है वो अरेबियन सी में लाई कर रहा है दिस वन. ठीक है, अब जो अरेबियन सी में लाई कर रहा है ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है. जो बे ऑफ बंगाल में लाई कर रहा है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है. ठीक है, ये भी हो गया आपको क्लियर. ठीक है, उसके बाद जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं पहले हम इनकी बात करेंगे इस ग्रुप की. ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये टोटल 572 आइलैंड से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ठीक है, ये बेसिकली आइलैंड्स है. तो ये कितने हैं? टोटल 572. ठीक है, तो अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें इन आइलैंड्स की, तो लोकेशन में देखिए नीचे इसी के साथ नीचे इक्वेटर भी लाई करता है, तो इक्वेटर से ऊपर जो है 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक लाई कर रहे हैं. ये मतलब 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो हमारे वो क्या है? हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं. ठीक है, अब 6 डिग्री से नीचे 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो सोचो यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है वो मतलब टेम्परेचर हाई रहता होगा. ये इक्वेटोरियल रीजन, ये नीचे वाला पार्ट जो यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट होगा. ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में लाई करते हैं. तो लैटिट्यूड वाइज आपको ये समझ में आया. अब लॉन्गिट्यूड्स का देखिए, लॉन्गिट्यूड्स में ये है कि 92 डिग्री ईस्ट से लेके
94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक लाई कर रहे हैं ये हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कौन सा है, अंडमान निकोबार। ये क्या है, ये 92 डिग्री ईस्ट और 94 डिग्री ईस्ट, मतलब ओनली 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं इन आइलैंड्स के बीच में, ठीक है, 2 ही लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करें, 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये इनके बीच में लाई करते। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ गई है ना, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये इंटायर जो ग्रुप है आइलैंड का, ये डिवाइड हुआ है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, मतलब पूरा जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना अंडमान निकोबार आइलैंड का, ये डिवाइड किया गया है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज अंडमान और सेकंड क्या है, निकोबार। अंडमान लाई कर रहे हैं नॉर्थ में और निकोबार लाई कर रहे हैं साउथ में, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इन दोनों को, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बाउंड्री तो होगी ना जो इनको सेपरेट कर रही है। तो वो जो बाउंड्री है दैट इज वाटर बॉडी, वो एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, सेपरेट करती है। उस वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल। आई बात समझ में, 10 डिग्री चैनल जो है वो इन आइलैंड्स को सेपरेट करता है, किसको, अंडमान को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है, ठीक। अब ये डिग्री, आप सोचोगे ये डिग्री क्या, चैनल तो हो गया एक छोटी सी वाटर बॉडी, ये डिग्री क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2 लैटिट्यूड्स की बात करते हैं या कोई भी है ना, ये लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 2 डिग्री लैटिट्यूड्स, इनके बीच में छोटी छोटी लाइन्स आती हैं, उनको हम डिग्रीज कहते हैं। आई बात समझ में। तो हमारा जो नॉर्थ अंडमान अंडमान जो है वो हमारे निकोबार से कैसे सेपरेट हो रहा है, 10 डिग्री चैनल्स के थ्रू सेपरेट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब अंडमान आइलैंड्स की अगर हम खाली अंडमान की बात करें, ठीक है, नॉर्थ पार्ट की अगर हम बात करें जो नॉर्थ में लाई करें दैट इज अंडमान, उसमें भी फर्दर कुछ डिविजन्स की गई हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, ये फर्दर उसकी भी डिवीजन की गई, हम मैप के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। अब ये भी माना जाता है कि ये जो हमारे इंटायर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो बने हुए हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये माना जाता है कि ये सब मैराइन माउंटेन का एक एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब ओशन है, ओशन के अंदर माउंटेन जो सबमर्ज हुए हुए हैं, उन्हीं का एलिवेटेड पोर्शन जो है वो इन आइलैंड्स की फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये सबमर्ज पार्ट है किसका, माउंटेन रेंज का, जैसे इसको म्यांमार में अराकन योमा कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा ये भी माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड से बेसिकली ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू ही ये बने हुए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ठीक है। अब आपको एक्टिव वॉल्केनो का मतलब पता होगा, आपने वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, है ना, उसमें आपने एक एक्टिव वॉल्केनो पढ़ा होगा, एक डोरमेंट वॉल्केनो पढ़ा होगा, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो पढ़ा होगा। एक्टिव में क्या पढ़ा है कि जहाँ पे थ्रू द ईयर एक्टिविटी होती रहती है, डोरमेंट कुछ देर के लिए वहाँ पे एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, फिर फर्दर मतलब कई सालों के बाद वहाँ पे फिर से मैग्मा इरप्ट करने लग जाता है, ठीक। एक्सटिंक्ट जो टोटली खत्म हो चुका है, जिसमें इसके बाद कभी भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैग्मा चैम्बर्स होते हैं जिनमें एक्टिविटी कंटिन्यूसली थ्रू द ईयर होती है, उनको एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। तो इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जो लोकेट कहाँ कर रहा है, इन्हीं अंडमान आइलैंड्स में। कौन से आइलैंड्स में, अंडमान आइलैंड्स में। मैं आपको मैप के ऊपर भी बताऊंगी, ठीक है। बैरन आइलैंड उसका नाम है। तो एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड का नाम क्या है, बैरन आइलैंड। उसी के साथ इंडिया में एक नारकोंडम आइलैंड भी है जिसको एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड कहा गया है, सॉरी एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है दैट इज बैरन आइलैंड, और एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक आइलैंड है दैट इज नारकोंडम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा लिटिल अंडमान है वो सेपरेट हो रहा है ग्रेट अंडमान से, एक वाटर बॉडी है उसी के थ्रू जिसका नाम है डनकन पैसेज, ठीक है। डनकन पैसेज जो है ये सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को किससे, हमारे ग्रेट अंडमान से, ठीक है। उसके बाद पहले ये अंडमान को डिटेल में मैप के ऊपर देख लेते, फिर निकोबार के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या पढ़ा था हमने कि हमारे जो नॉर्थ में लाई कर रहे हैं 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में ये हमारे अंडमान आइलैंड है, ठीक है। जो साउथ में लाई कर रहे हैं ये वाले, ये हमारे निकोबार आइलैंड हैं। और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल की लाइन, ये वाली,
10 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है एक दूसरे से, ठीक है। अब सबसे पहले हम नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ अंडमान जो हमारे आइलैंड हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये 10 डिग्री चैनल लाइन जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, ठीक है। जो नॉर्थ अंडमान की अगर हम बात करें तो उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में। जो टॉप पे दैट इज नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, ठीक है, देन साउथ अंडमान, और ये हमारे आ जाते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, आई बात समझ में। बेसिकली साउथ अंडमान ही हमारे ग्रेट अंडमान कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो लिटिल अंडमान है और ये ऊपर जो साउथ अंडमान है, इन दोनों को सेपरेट एक वाटर बॉडी करिए, दैट इज डनकन पैसेज, ठीक है। डनकन पैसेज ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट कर रही है, आई बात समझ में। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इनकी फॉर्मेशन का क्या माना जाता है कि यहाँ पे कुछ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस है, उन्हीं का एलिवेटेड पोर्शन जो है वो इन आइलैंड्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ का मानना ये है कि इनका वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ है। वॉल्केनिक ओरिजिन जो हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एक ही हमारा एक्टिव वॉल्केनो है, दैट इज बैरन आइलैंड। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ कौन सा है बैरन आइलैंड। यहाँ पे अब आप देखेंगे, ठीक है, ये जो एक डॉट है ये वाला दैट इज बैरन आइलैंड, ये जो एक डॉट इसके ऊपर दैट इज नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है जो हमारा अंडमान आइलैंड में लाई करता है, ठीक है। और नारकोंडम जो हमारा ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये भी हमारे अंडमान आइलैंड्स में ही लाई करता है। आई बात समझ में अब आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप नेक्स्ट देखेंगे हम निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करें, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, ये भी फर्दर डिवाइड किए गए कुछ सम ग्रुप्स में, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इन तीनों ग्रुप्स में से जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये सबसे लार्जेस्ट है, मतलब इन्होंने एरिया ज्यादा कवर किया हुआ है, बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। कार निकोबार आइलैंड्स हैं, ये माना जाता है कि उनके सराउंडिंग एरिया में फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। अब ये फ्रिंजिंग रीफ्स क्या है ये मैं आपको लक्षद्वीप वाले पार्ट में समझाऊंगी क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं रीफ से बने हुए हैं, ठीक है। कार निकोबार के सराउंडिंग में क्या है, फ्रिंजिंग रीफ्स है, क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री का, दैट इज इंदिरा पॉइंट, वो लोकेट ही हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में करता है, क्योंकि हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ठीक है। वहीं पे हमारा इंदिरा पॉइंट लाई करता है जो हमारी कंट्री का लास्ट पॉइंट है। तो हमारी कंट्री के मेनलैंड का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी था, होल कंट्री का लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे लोकेट करे, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और अगर देखें कि इन दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, तो वो है सैडल पीक। सैडल पीक इन दोनों की हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है यहाँ पे मोस्टली क्या है, अर्थक्वेक सुनामीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिजास्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा सुनामी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। सुनामी से आप एक चीज याद रखेंगे, बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड एक डिजास्टर हुआ था 26 दिसंबर 2004 में, एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। उस सुनामी ने इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। इवन के ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसमें जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो हमारी कंट्री का लास्ट पॉइंट है, ये उस टाइम पे इस सुनामी में टोटली सबमर्ज हो गया था, ओशन के अंदर डूब गया था, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक सुनामी आई थी। तो बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड डिजास्टर बना था ये, ठीक है। अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये 7 कंट्रीज को फेस करते हैं। वो जो 7 कंट्रीज को फेस करते हैं, वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उसमें हमारी नंबर 1 बांग्लादेश आती है। फेस करना मतलब इनके सराउंडिंग एरियाज में जो है, ठीक है, आसपास। म्यांमार सेकंड नंबर पे, थर्ड पे थाईलैंड, देन सिंगापुर, देन इंडोनेशिया, देन श्रीलंका। अब ये चीजें हम मैप के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, अब देखिए अगर हम ये निकोबार आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, निकोबार आइलैंड्स की, तो निकोबार आइलैंड में क्या है, ये हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड आगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड आगे साउथ में, उसके ऊपर लिटिल निकोबार, उसके बाद कार निकोबार, ठीक है। 3 ग्रुप्स थे उसमें निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में ही हमारा इंदिरा पॉइंट लाई करता है। आप ये देखिए, ये कंट्री का लास्ट पॉइंट है। और जो 2004 में जो सुनामी आई थी, ये इंदिरा पॉइंट जो है मीन्स हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड जो टोटली सबमर्ज हो गया था ओशन के अंदर, ठीक है। और हमारे इन दोनों माउंटेन
सॉरी इन दोनों आइलैंड्स की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज सैडल पीक, जो कहाँ पे लाई करे, जो हमारे नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। सैडल पीक ये आप याद रखेंगे, सैडल पीक जो है वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो नॉर्थ अंडमान में लाई कर रही है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में लाई कर रही है। ओके, यहाँ पे आप एक चीज और भी छोटी सी याद रखेंगे, वो क्या है, वो हमारी है कि इसकी जो मतलब कैपिटल सिटी है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। वेट, पोर्ट ब्लेयर। ओके, इसको क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, हमारे जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको क्लियर हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स का डिटेल में कॉन्सेप्ट। अब ये जो आइलैंड्स है 7 कंट्रीज को फेस करते हैं, उसमें फर्स्ट वन हमारी कौन सी आती है, यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश, देन श्रीलंका, ठीक है, ये जो इसके सामने है, देन म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, देन थाईलैंड इसी के साथ आ जाते हैं, मलेशिया भी इधर आ जाती है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये 7 कंट्रीज हैं जिनको ये फेस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर बात करें तो ये जो है ये हमारे टोटली अरेबियन सी में लाई करते हैं। ठीक है, अरेबियन सी में जो लाई करते हैं वहाँ पे भी 2 ही ग्रुप्स माने जाते हैं, एक जो अपर में नॉर्थ में दैट इज लक्षद्वीप और जो साउथ में दैट इज मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, ये लोकेट करते हैं 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक और 71 टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। आई बात समझ में, कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में और 71 टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जो वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लाई करते हैं। अभी हम मैप के ऊपर भी देखेंगे ये जो आइलैंड्स हैं। ठीक है, मतलब ये उतना ज़्यादा एरिया तो कवर नहीं करते हैं, लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से हमें पता चल रहा है। तो ये जो एरिया कवर करते हैं ये केरला कोस्ट से कितनी मतलब दूरी पर है, वो 280 टू 480 किलोमीटर तक जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इंटायर जो आइलैंड ग्रुप है ये सारा का सारा कोल डिपॉजिट से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि वो जो पीछे हमने पढ़ा था ना फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, माना जाता है जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये सारे के सारे कोरल एनिमल्स की वजह से बने हुए हैं, मतलब कोरल रीफ से बने हुए हैं। अब ये कोरल रीफ क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। हमारे ओशन के अंदर 200 मीटर डेप्थ तक एक छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स का नाम है कोरल। ये कोरल बेसिकली सिलिंड्रेट पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं ये वहाँ पे रहते हैं क्योंकि इनको सनलाइट की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, तो 200 मीटर डेप्थ तक ही ये ग्रो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक एनिमल जो ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये जो एनिमल ग्रो कर रहा है इसकी बॉडी के ऊपर न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर ही नए ऑर्गेनिजम्स बर्थ ले रहे हैं, अब वो ऑर्गेनिजम्स इसकी बॉडी के ऊपर ही ग्रो करते रहते हैं, ये नहीं कि यहीं पे ही रहते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं फीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्रो करते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स जब मतलब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी भी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है इनकी बॉडी पे और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है फिर वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह करते करते ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रो करना, फिर उनकी डेथ होना, फिर उनकी बॉडी के ऊपर और ऑर्गेनिजम्स का ग्रो करना, ये एक रीफ बना देते हैं। क्या बनाते देते हैं, रीफ। रीफ एक पहाड़ी की तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। वही जो रीफ है उसी रीफ से हमारे ये क्या बने हुए, लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हुए, इसीलिए इनको कोरल डिपॉजिट्स की वजह से मतलब बने हुए ये चीज़ कही जाती है। मतलब कोरल एनिमल्स का जो डेड स्केल्टन है वो एक जगह इकट्ठे होता रहता है, दूसरा ऊपर उसके ऊपर मतलब ऐसे एक जुड़ते जुड़ते एक रीफ बन जाती है, उसी रीफ से ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बने हुए हैं। तो आपको समझ में आया। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हुए हैं बेसिकली ये कोरल रीफ भी 3 तरह की होती है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल। ये अपने ओशनोग्राफी में लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ। ठीक है, उसमें 3 टाइप्स की रीफ पड़ी होगी। जो लक्षद्वीप आइलैंड से वो बेसिकली फ्रिंजिंग रीफ से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हुए, फ्रिंजिंग रीफ से बने हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और आपने देखनी है कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे टोटल यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स हैं, वो मिलके ये ग्रुप ऑफ आइलैंड बना रहे हैं। ठीक है, उन 36 में से सिर्फ 11 ही वो आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बाकी आइलैंड्स में लोग नहीं रह रहे। ठीक है,
अब लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में, ठीक है। एमिन देवी, ठीक है, एमिन देवी जो कि नॉर्थ ऑफ 11 डिग्री चैनल पे लाई कर रहा है। कैनोर जो है वो साउथ ऑफ 11 डिग्री चैनल पे लाई कर रहा है। ये 2 ग्रुप्स हैं लक्षद्वीप के, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो साउथ में लाई कर रहे हैं दैट इज मिनिकॉय आइलैंड्स, जो कि टोटली साउथ में ही लाई कर रहे हैं और ये लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप में, मतलब वो जो 2 ग्रुप्स हैं उनसे भी ये बड़े हैं, ठीक है। और इन्होंने एरिया कवर किया हुआ है 453 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो है कावारत्ती, कैपिटल सिटी है इन लक्षद्वीप आइलैंड्स की, ठीक है। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स को थोड़ा सा हम मैप के ऊपर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे अरेबियन सी है, हमारा अरेबियन सी में ही लाई करते हैं। केरला है यहाँ पे, तो केरला की कोस्ट के सामने 280 टू 480 किलोमीटर तक ये लाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए एमिन देवी, ठीक है, और कैनोर 2 ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स मिलके लक्षद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। और ये हमारे टोटली साउथ में जो है ये मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, ठीक। टोटल हमारे यहाँ पे आइलैंड्स कितने हैं? टोटल है 36 आइलैंड्स। इन 36 आइलैंड्स में जो 11 आइलैंड्स हैं उन्हीं पे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है दैट इज कावारत्ती। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हमारे इंडिया कंट्री में आते हैं, ओके।